नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपस्टॉक और कोटक सिक्योरिटीज़ दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें सबसे कम चार्ज किस में देना पड़ता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम दोनों ही एप्लीकेशन का फुल कंपेरिजन करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो आप देख सकते हैं अपस्टॉक की शुरुआत 2009 में हुई थी और कोटक सिक्योरिटी की शुरुआत 1994 में हुई थी। तो आप देख सकते हैं जो कोटक सिक्योरिटी की शुरुआत है वो काफ़ी ज़्यादा पहले हो गई थी अपस्टॉक के मुकाबले। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स, यानी कि दोनों ही एप्लीकेशन के गूगल प्ले स्टोर पर कितने डाउनलोड हो रखे हैं। तो अपस्टॉक के गूगल प्ले स्टोर पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड हो रखे हैं। और अगर हम कोटक सिक्योरिटी की बात करें तो इसके अभी तक 10 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड हो रखे हैं। तो नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स के मामले में अपस्टॉक के ज़्यादा डाउनलोड हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के मुकाबले। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। अगर आप अपस्टॉक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल ज़ीरो है। अब हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटी के बारे में। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, यानी कि आप इसके अंदर 2 प्लान की मदद से अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो जो पहला प्लान है उसका नाम है ट्रेड फ्री प्लान। इस प्लान के अंदर अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको 99 रुपये प्लस GST एक बार देना पड़ेगा। अगर आप ट्रेड फ्री यूथ के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहले 299 रुपये प्लस GST देना है। फिर जैसे ही आपको इसके अंदर 1 साल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको 499 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा दूसरे साल की स्टार्टिंग में। तो आप सोच रहे होंगे कि ट्रेड फ्री यूथ में हमें 2 बार अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना पड़ रहा है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको डबल चार्ज इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर कोई सी भी इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जैसे कि अगर आप कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर ट्रेड फ्री प्लान में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपकी उम्र है वह 30 से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आप ट्रेड फ्री यूथ में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपकी एज है वो 30 से कम होनी चाहिए। इसमें 30 से ज़्यादा होनी चाहिए और इसमें 30 से कम होनी चाहिए, तभी आप इन दोनों में अपना अकाउंट ओपन करवा पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही एप्लीकेशन के बारे में, अकाउंट ओपनिंग चार्ज के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। अगर आप अपना अकाउंट अपस्टॉक के अंदर खुलवाते हैं तो आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में 1 भी रुपया नहीं देना है। अब हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के मामले में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए। अगर आप दोनों में से किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। अब जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज मैं आपको बताने वाला हूँ कोटक सिक्योरिटीज़ के बारे में, वो आपको दोनों प्लान में बराबर देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इसके अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। अगर जो आपका डीमार्ट अकाउंट है वो अगर BSDA क्लाइंट के अंडर में आता है तो इस कंडीशन में जो आपकी होल्डिंग्स है वह अगर 50,000 से कम है तो आपको 0 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपकी होल्डिंग्स 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में है तो आपको 100 रुपये हर साल देना पड़ेगा। अगर जो आपका डीमार्ट अकाउंट है वो नॉन BSDA क्लाइंट के अंडर में आता है तो इस कंडीशन में आपकी होल्डिंग्स अगर 1,000 से कम है तो आपको 0 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपकी होल्डिंग्स 1,000 से ज़्यादा हैं तो आपको 50 रुपये प्लस GST हर महीने देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में, दोनों ही एप्लीकेशन के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने के बाद बेचेंगे तो आपको उन कंपनियों के शेयर को बेचने पर कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपस्टॉक के अंदर अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो आपको कम से कम 2.5% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटी की। यहाँ पर आपको 2 प्लान दिए जाते हैं। अगर आप ट्रेड फ्री प्लान के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इस कंडीशन में आपको 0.25% चार्ज देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि ट्रेड फ्री प्लान के अंदर आप जो शेयर सेल कर रहे हैं उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो प्राइस है वो 10,000 रुपये है। तो 10,000 रुपये का 0.25% जितना भी होगा उसका वो आपको चार्ज देना पड़ेगा इसके अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को सेल करने पर। अगर आप अपना अकाउंट
अकाउंट ट्रेड फ्री यूथ के अंदर ओपन करवाते हैं तो इस कंडीशन में आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना है किसी भी कंपनी के शेयर को बेचने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप अपस्टॉक के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कम से कम 0.05% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे पर ऑर्डर इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। अब हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ की। कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर आपको 2 प्लान दिए जाते हैं। आप दोनों में से किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो दोनों कंडीशन में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर एक भी रुपये चार्ज नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग चार्ज बिल्कुल 0 है। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फ़ंड चार्जेस के बारे में। अगर आप दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपस्टॉक के अंदर भी म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करने पर 0 रुपये चार्ज है, और कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर भी अगर आप दोनों ही प्लान के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं दोनों में से किसी में भी आपको म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करने पर कोई भी चार्ज वगैरह नहीं देना है। अब हम बात करते हैं डीपी चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डीपी चार्जेस होता क्या है। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो हमें उन कंपनियों के शेयर को बेचने पर डीपी चार्ज देना पड़ता है। तो हमें एक दिन में एक कंपनी के शेयर को बेचने पर एक बार डीपी चार्ज देना पड़ता है। आप एक दिन में उस कंपनी के 10 शेयर 100 शेयर कितने भी बेच सकते हैं, पर आपको एक दिन में एक बार डीपी चार्ज देना पड़ेगा। अगर अगला दिन शुरू हो जाता है और अगले दिन आप वापस शेयर बेचते हैं उसी कंपनी के तो आपको अगले दिन दोबारा डीपी चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि एक दिन में आपको एक बार डीपी चार्ज देना पड़ता है किसी भी कंपनी के शेयर को बेचने पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अपस्टॉक के अंदर डीपी चार्ज है वो है 18.5 रुपये प्लस GST। और कोटक सिक्योरिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर जो डीपी चार्जेस हैं वो 27 रुपये प्लस GST है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर 2 ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के। अगर आप दोनों ही प्लान में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको डीपी चार्ज देना पड़ेगा, और यहाँ पर जो डीपी चार्ज है वो दोनों में 27 रुपये प्लस GST लगेगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप अपस्टॉक के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ की। अगर आप अपना अकाउंट ट्रेड फ्री प्लान के अंदर ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। और अगर आप अपना अकाउंट ट्रेड फ्री यूथ के अंदर ओपन करवाते हैं तो इस कंडीशन में आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना है ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो ये वाला प्लान है ट्रेड फ्री यूथ, इसके अंदर आपको डबल चार्ज देने पड़ रहे थे अकाउंट ओपन करवाते समय। तो वह इसलिए देना पड़ रहा था क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग करना बिल्कुल फ्री है, जिस वजह से स्टार्टिंग में आपसे थोड़े चार्ज लिए जा रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि इस प्लान के अंदर आपसे ज़्यादा अकाउंट ओपनिंग चार्ज क्यों लिया जा रहा था। अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस क्या होता है। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में ख़रीदकर उसी दिन बेचना पड़ता है। अगर हम किसी कारण की वजह से उस जो हमारे ख़रीदे हुए शेयर हैं उन्हें नहीं बेच पाते हैं, फिर बेचना भूल जाते हैं, तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो मार्केट क्लोज़ होने से पहले ऑटोमेटिक सेल कर देता है। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो अगर हमारे शेयर को ऑटोमेटिक सेल करेगा तो इसके वह चार्ज लेगा। उन्हीं चार्ज को ऑटो स्कोर ऑफ चार्ज बोला जाता है। तो अपस्टॉक के अंदर जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो 50 रुपये प्लस GST हैं, और कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर भी जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो 50 रुपये प्लस GST है। अगर आप कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर दोनों ही प्लान के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो दोनों प्लान में आपको मतलब कि ऑटो स्कोर ऑफ चार्ज देना पड़ेगा। दोनों में से किसी में भी आप अपना अकाउंट ओपन करवाएं, दोनों में आपको सेम ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस देने पड़ेंगे 50 रुपये प्लस GST। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों एप्लीकेशन के बारे में यह पता चल गया होगा कि किस एप्लीकेशन में कितना क्या चार्ज लगता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप बहुत अधिक मात्रा में ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप अपना अकाउंट कोटक सिक्योरिटीज़ में खुलवा सकते हैं। अगर आप मतलब नए हैं या फिर शेयर मार्केट की शुरुआत कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप स्टॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर लेकिन आपको बहुत ज़्यादा समय हो गया है और आप भारी मात्रा में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग के लिए कोटक सिक्योरिटी आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों एप्लीकेशन के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप बेस्ट डीमार्ट अकाउंट या फिर बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोस पर क्लिक करके बेस्ट डीमार्ट अकाउंट या फिर बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
तो इस वीडियो में आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।